50,000 की नौकरी और फिर भी महीने के आखिरी के दिनों में बेबस लाचार फिरता रहता है वो। कभी इससे उधार मांगता तो कभी उससे उधार। और ऐसा नहीं है कि उसके परिवार में लोग ज्यादा है, लोग तो बस 3-4 ही हैं। लेकिन माजरा क्या है समझ ही नहीं आता। घर का किराया भी नहीं देना पड़ता क्योंकि पिताजी ने पुश्तैनी मकान में उसका हिस्सा जो दे दिया था। हम ऐसा ही कुछ किसी के बारे में सुनते हैं तो बड़े ही सहज भाव से ना हम प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। लेकिन आज हर दूसरे आदमी का यही हाल है। कर्ज के बोझ में हर दूसरा आदमी इतना दबा हुआ नजर आता है कि कारण जानने का प्रयास करो तो कुछ ऐसे कारण नजर आए जो वास्तव में जिंदगी को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। और शुरुआत करते हैं जानने की। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, सब कुछ अच्छा सा है। और सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक पिंक कलर के टेम्पलेट हाथ में आया। पढ़कर थोड़ी उत्सुकता हुई कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाइए, 0% ब्याज पर। अब हमने भी सोचा कि यार गर्मी का मौसम, सोचा किश्तों में एसी ले आते हैं। वैसे भी इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा और हर महीने सिर्फ 3,000 ही तो देना है। एयर कंडीशन घर पर लग चुका था और रात और दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा में पूरा परिवार इंजॉय करने लगा। जब बिजली का बिल आया तो माजरा कुछ समझ आया। जहां 3,000 में काम हो जाता था वहां 9,000 का बिल देखकर ना चलते हुए एसी में भी माथे पे पसीना आ गया। जीवन की गाड़ी तो चल रही थी, घर में अल्टो कार सबको हर जगह ले जा रही थी। एक एड पढ़कर मन में फिर कुछ लालच जागा। अपनी पुरानी कार के बदले नई कार ले जाइए, आसान किश्तों में। और हम भी पहुंच गए अपनी पुरानी कार को लेकर कार के शोरूम में। वहां पर पहुंचते ही हमारा स्वागत हुआ और एक मॉडल जैसी लड़की ने हमें बैठने के लिए कहा और हमें बहुत ही प्यार से नई कार के बारे में समझाया। और हम भी उसके झांसे में आ गए और अपनी पुरानी कार को औने पौने दामों में वहीं छोड़कर नई कार लेकर आ गए। नई कार के साथ घर वालों के भी कुछ पर आ गए। 10 दिन बधाई का दौर चला और फिर धीरे धीरे उस माहौल से सब उगता गए। इसी बीच महीने की पहली तारीख भी आ गई। अपने खाते में उस रोज हमारी सैलरी का मैसेज भी आ गया। और दूसरे दिन एक और मैसेज आया कि प्रिय ग्राहक, आपके खाते से कार की किश्त 15,000 जमा हो गई है, इसके लिए धन्यवाद। पढ़कर मैसेज माथे पर पसीना आया और मैं कहता भी किससे, यार खुद ही उसमें फंस कर जो आ गए हैं। अब मैं हिसाब लगा रहा हूं, 9,000 लाइट का बिल, 3,000 एयर कंडीशन की किश्त, 15,000 कार की किश्त, 5,000 बच्चों की स्कूल फीस, 5,000 का राशन, 3,000 जीवन बीमा की किश्त, 1,000 मोबाइल का रिचार्ज, 5,000 कार और बाइक का पेट्रोल, 3,000 बाहर खाने का खर्च। अब बचा सिर्फ 1,000 और महीने के 27 दिन। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकलेगा महीना, यही डर सता रहा है। आज की लाइफस्टाइल में ये सब कुछ ना आम बात हो गई है, इसलिए व्यक्ति आज ना डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। चमक दमक की आभासी दुनिया में खुद ही धोखा खा रहा है। इसके दिखावे पर मत जाओ यार, थोड़ी अपनी अकल लगाओ। पैसा अगर पास है तो नगद देकर कुछ भी लाओ। हो सके तो जिंदगी की गाड़ी को ना किस्तों में मत उलझाओ, सही से चलाना सीखो और बनाओ अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ।